आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 8th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का 7th लेसन पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है वीर अब्दुल हमीद। ये लेसन वीर अब्दुल हमीद के बारे में है, जो कि हमारी भारत की सेना के एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे। इन्होंने 1965 में होने वाले भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था और अपनी जान की परवाह किए बिना केवल एक गन माउंटेड जीप से उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 7 टैंक्स को नष्ट कर दिया था। इनके शौर्य और पराक्रम को देखकर पाकिस्तान की सेना में खलबली मच गई थी और इसी युद्ध में उन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। इनके शौर्य और पराक्रम को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन 7, वीर अब्दुल हमीद। This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. This is the story. ये कहानी है of a brave soldier. Brave means बहादुर, soldier means सिपाही की। Named means जिनका नाम था अब्दुल हमीद। ये कहानी एक वीर सिपाही की है जिनका नाम था अब्दुल हमीद। He was a company quartermaster हवलदार in the Indian Army. वो इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो एक बहुत ब्रेव सोल्जर थे। ब्रेव मीन्स बहादुर, सोल्जर मीन्स सिपाही। वो एक बहुत बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध में फॉट मीन्स लड़े थे। Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Ghazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in a Muslim family to Sakina Begum and Muhammad Usman. Abdul Hamid was born means पैदा हुए थे in Dhamupur village of Ghazipur district in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के धामुपुर गांव में on 1st July 1933 1 जुलाई 1933 को इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में, टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के एक मुस्लिम परिवार में 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के धामुपुर गांव में अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना पसंद करेंगे, हाउ ही बिकेम द हीरो, कि किस तरह से वो नायक बन गए थे, ऑफ द 1965 वॉर, 1965 की लड़ाई के, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। 10 सितंबर 1965 की सुबह का समय था। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। फाइट करना मीन्स लड़ाई करना। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पेटॉन टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भिकीविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट मीन्स सेना की टुकड़ी, रेजिमेंट मीन्स सेना की टुकड़ी, ऑफ पेटॉन टैंक्स, जिनके पास पेटॉन टैंक्स थे, वॉज मार्चिंग ऑन द भिकीविंड अमृतसर रोड। मार्च करना मीन्स आगे बढ़ना। एक पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी जिनके पास पेटॉन टैंक्स थे, वो आगे बढ़ रही थी ऑन द भिकीविंड अमृतसर रोड, भिकीविंड अमृतसर रोड पर, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, जो कि भारत के खेमकरन सेक्टर में, खेमकरन क्षेत्र में था। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। और ये टुकड़ी, इट जो है यहाँ किसके लिए यूज़ किया गया है, पाकिस्तानी रेजिमेंट के लिए। ये जो पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी थी, हैड रीच्ड अ विलेज, वो एक गांव तक पहुंच चुकी थी जिसका नाम था चीमा। उस गांव का नाम था चीमा। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। ये गांव भारत पाक सीमा पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। इस क्षेत्र में बैटल मीन्स लड़ाई, हैड बीन गोइंग ऑन चल रही थी, चालू थी, सिंस September 6 सितंबर से ही, और समय था 10 सितंबर। उस दिन
क्या डेट थी? 10 सितंबर 1965। Here, Havaldar Abdul Hamid and the other soldier of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. यहाँ पर इस सेक्टर में हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, 4 ग्रेनेडियर कंपनी के और दूसरे सिपाही भी वर वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए। फेस करना मीन्स सामना करना। ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग इन अ जीप, बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंक्स जो थे वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, उनसे बहुत दूर नहीं थे। फार मीन्स दूर, वर नॉट वेरी फार, उनसे बहुत दूर नहीं थे। He could hit the tanks with his gun if he wanted to. He could hit the tanks, वो टैंक्स पर प्रहार कर सकते थे with his guns, अपनी बंदूकों से। If he wanted to, अगर वो चाहते तो, अगर वो चाहते तो अपनी बंदूकों से उनके टैंक्स पर प्रहार कर सकते थे। He was a good shot. शॉट मीन्स निशाना भी होता है और शॉट मीन्स निशानेबाज भी होता है। यहाँ पर अब्दुल हमीद के लिए यूज़ किया गया है शॉट, तो इसका मतलब है ही वॉज अ गुड शॉट, वो एक अच्छे निशानेबाज थे। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वो अपने शॉट्स को, यहाँ पर शॉट्स का मतलब है निशाने, लेकिन वो अपने निशाने को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके निशाने बर्बाद जाएं, बेकार जाएं। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट्स, वो अपने हर शॉट से उनके टैंक्स को नष्ट करना चाहते थे, उनके टैंक्स पर प्रहार करना चाहते थे। The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. Pakistani tanks were very powerful. Powerful means शक्तिशाली and dangerous means खतरनाक। पाकिस्तानी जो टैंक्स थे वो बहुत ही शक्तिशाली और dangerous means खतरनाक थे। They were approaching nearer and nearer. वो approach करना means पास आना, वो पास आ रहे थे, nearer and nearer, और पास आते जा रहे थे। They were फायरिंग कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअली मीन्स लगातार वो फायर कर रहे थे। फायर करना मीन्स गोलीबारी करना। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपनी गन को टर्न किया, टर्न करना मीन्स घुमाया, एंड फायर्ड अ शॉट, और एक शॉट, एक निशाना लगा दिया, एक गोली चला दी। द टैंक कॉट फायर, उस टैंक ने आग पकड़ ली, यानी उस टैंक में आग लग गई। एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स ज्वाला, और उसमें लपटें ऊपर उठने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी, और अब्दुल हमीद की जो कंपनी थी जिसका नाम था 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, उसके ऑल द सोल्जर्स, सभी सैनिक, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुए। ये देखिए, इस तरह के टैंक्स पाकिस्तानी सेना के पास थे, और इस तरह की एक जीप, जो पीछे जीप है जिसमें गन लगी हुई है, गन माउंटेड जीप, ये अब्दुल हमीद के पास थी, और उन्होंने अपनी इस एक जीप से पाकिस्तानी सेना के इस तरह के 7 टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट पैरा देखिए। सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक उन्होंने एक और टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने फिर से एक शॉट लगा दिया, उन्होंने फिर से एक निशाना लगा दिया। एंड इट ऑल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और ये वाला टैंक भी उसमें भी विस्फोट हो गया और उसमें लपटें उठने लगीं। 4 more टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक्स दिखे। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम, पाकिस्तानी चाहते थे अब्दुल हमीद की कंपनी पर अटैक करना, अटैक मीन्स हमला करना, एंड किल हिम, और उनको मारना। पाकिस्तानी सैनिक अब्दुल हमीद की कंपनी पर हमला करना चाहते थे और उनको मारना चाहते थे। He was their biggest enemy.
वो उनके सबसे बिगेस्ट में सबसे बड़े शत्रु थे। अब्दुल हमीद पाकिस्तानी सैनिकों के सबसे बड़े शत्रु थे। They turned the guns of their tanks towards him. उन्होंने यानी पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी गन्स को, अपनी बंदूकों को टर्न कर दिया, मोड़ दिया टुवर्ड्स हिम, उनकी तरफ, अब्दुल हमीद और उनके साथियों की तरफ पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने टैंक की बंदूकों को मोड़ दिया। बिफोर दे कुड फायर, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू। इसके पहले कि दे कुड फायर, वो फायर कर पाते, वो गोली चला पाते, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पर भी प्रहार कर दिया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, और उस टैंक ने भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, लपटें आकाश में बहुत ऊपर तक उठ रही थीं। बट अलास, लेकिन अफसोस है, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। एनिमी के यानी दुश्मन के एक शेल ने, शेल मीन्स हथगोले ने, उनकी जीप पर, हिट मीन्स प्रहार कर दिया, यानी दुश्मन का एक हथगोला उनकी जीप पर गिर पड़ा। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और ये बहादुर नायक, फेल डाउन मीन्स नीचे गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड, वो डीपली वुंडेड, वुंडेड मीन्स घायल, डीपली मीन्स बुरी तरह, वो बुरी तरह घायल था। अब्दुल हमीद बुरी तरह घायल थे। येट ही डिड नॉट लूज हार्ट, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, ही डिड नॉट लूज हार्ट, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़े। Some more tanks of the enemy were destroyed. Enemy means दुश्मन के कुछ और टैंक्स भी नष्ट कर दिए गए। डिस्ट्रॉय करना मीन्स नष्ट करना। The Pakistani soldiers got afraid and fled. पाकिस्तानी सिपाही got afraid means डर गए, and fled, और fled means भाग गए। This brave soldier of the Indian army died for his country. भारतीय सेना का ये बहादुर सिपाही अपने देश के लिए मर गया। He was awarded the परमवीर चक्र posthumously. Posthumously means मृत्यु के उपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. He will always be revered. उनको हमेशा, रेवर करना मीन्स सम्मान देना, उनको हमेशा सम्मान दिया जाएगा। एंड रिमेंबर्ड, और रिमेंबर करना मीन्स याद करना, और याद किया जाएगा बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में लड़े गए युद्ध के सबसे बहादुर नायक के रूप में अपने देश के लोगों द्वारा उनको सम्मान दिया जाएगा और याद किया जाएगा। His village has been named हमीद धाम after his name. उनके नाम पर ही उनके गांव का नाम हमीद धाम रखा गया है।